नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और शो है हमारा मिशन लंका। मंगलवार का आज दिन है और भारतीय टीम आज एक बहुत खास मिशन के तहत उतरेगी मैदान में और वो मिशन होगा श्रीलंका को उसी के घर में व्हाइट वॉश करना। तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा इंडिया बनाम श्रीलंका और ये मैच भी खेला जाएगा पल्लेकले में। व्हाइट वॉश के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम। जीत की हैट्रिक पर है कप्तान सूर्य कुमार यादव की नजर। 3 मैच की सीरीज में 2-0 से भारत पहले ही जीत चुका है, यानी सीरीज में उसको अजेय बढ़त मिल चुकी है। लेकिन जीत एक ऐसी आदत है जो बिगड़नी नहीं चाहिए। जब 2 मैच जीते हैं तो तीसरा भी जीते। पहला मैच जीते थे 43 रन के अंतर से, दूसरा मैच जीते 7 विकेट के अंतर से और इस तरह भारतीय टीम 2 मैच जीतकर सीरीज जीत चुकी है और अब आज निगाहें होंगी व्हाइट वॉश पर। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि भारतीय टीम इस वक्त दुनिया की वर्ल्ड चैंपियन टीम है। T20 वर्ल्ड कप हमने जीता था। जब आप किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन टीम का ताज आपके पास हो तो फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप मैदान में जब उतरे तो अपने फैंस को उस तरह के नतीजे दें जो एक्सपेक्टेड हैं। अब जब श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम इस सीरीज में उतरी तो ऐसा ही हुआ। वर्ल्ड चैंपियन टीम है तो उसने श्रीलंका को बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से, आप देखिए जो दोनों मैच भारतीय टीम ने जीते हैं 43 रन से, यानी बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री कही जाएगी T20 फॉर्मेट के लिहाज से। और दूसरा मैच जो डकवर्थ लुइस के तहत खेला गया उसमें भी 7 विकेट से भारतीय टीम जीती है। तो जीत और हार का जो फासला है वो अच्छा खासा रहा, इसलिए भी कहा जा सकता है कि बहुत कन्विंसिंग जीत रही। ये सीरीज इसलिए भी अहम थी क्योंकि आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने संन्यास का ऐलान कर दिया था और साथ ही साथ राहुल द्रविड़ भी चले गए थे। ऐसे में आप जानते हैं, एक बार फिर से उस पर बात कर लेते हैं। ऐसे में एंट्री होती है गौतम गंभीर की एक कोच के तौर पर और कप्तानी मिलती है सूर्य कुमार यादव को। हार्दिक पांड्या जो लगातार लीड कर रहे थे रोहित शर्मा की एब्सेंस में भारतीय टीम को लगभग 1 साल तक, उनसे आगे देखते हैं सिलेक्टर्स और चुनते हैं सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि सूर्य कुमार यादव कहीं ज्यादा फिटनेस की जो कसौटी है उस पर वो हार्दिक पांड्या से बेहतर है। उम्र भले ही उनकी ज्यादा है, सूर्या करीब 33 साल के हैं, हार्दिक 30 साल के आसपास हैं। इस लिहाज से देखें तो सूर्या में उतना इन्वेस्टमेंट शायद नहीं करते, लेकिन चूंकि वो ज्यादा फिट खिलाड़ी हैं, ज्यादा खेलते हैं, इस फॉर्मेट में काफी लंबे समय तक नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं दुनिया के, तो उनको कमान सौंपी गई। और इस कमान में यानी सूर्या और गौतम गंभीर की जोड़ी एज कोच और कप्तान, पहला इम्तिहान था उनका ये T20 सीरीज और बहुत ही शानदार तरीके से वो 2 मैच जीतकर इम्तिहान पास कर लिया गया है। अब जो आज का मैच है उसको भी जीतकर व्हाइट वॉश, और व्हाइट वॉश के साथ साथ मतलब निश्चित तौर पर जो फायदा होगा वो रैंकिंग्स में भी होगा, नंबर्स में भी होगा, रैंकिंग के पॉइंट बढ़ेंगे। चलिए, पहला जो वो मैच था, दूसरा मैच था, वहीं पर तीसरा मैच भी खेला जाएगा, यानी पल्लेकले में ही तीसरा मैच भी खेला जाएगा। शाम 7 बजे इंडिया वर्सेस श्रीलंका का ये जो मैच है खेला जाएगा। T20 सीरीज के बाद खेली जाएगी वनडे सीरीज। इस सीरीज पर भी बातचीत अभी करेंगे। 2 अगस्त से 3 वनडे मैच की सीरीज खेली जाएगी और तीनों मैच जो है वनडे के वो कोलंबो में खेले जाएंगे। तो ये अच्छा है कि तीनों ही मैच कोलंबो में है। भारतीय टीम जब एक बार T20 के जो खिलाड़ी वनडे में भी हैं वो जब आएंगे तो कोलंबो शिफ्ट हो जाएगी पूरी टीम और उसके बाद फिर आजकल चूंकि सीरीज बहुत कम समय में खत्म करनी होती है, इसलिए बहुत कोशिश यही रहती है आयोजकों की, फिक्सर टूर एंड फिक्सर कमेटी जो होती है उनकी यही चाहत होती है, या यही कह लें कि तरीका भी यही है कि आप एक शहर में मैचेस कराएं ताकि वो जो यात्रा का समय होता है वो बचे। और इसीलिए आपने देखा कि जो T20 सीरीज के तीनों ही मैच थे वो पल्लेकले में रखे गए और अब तीनों ही वनडे मैचेस जो हैं वो कोलंबो में रखे जाएंगे। वैसे इसी वजह से आपको याद होगा जब हम लोग सीरीज की शुरुआत में बात कर रहे थे कि सीरीज के जो पहले 2 T20 मैचेस थे वो बैक टू बैक लगातार 2 दिन में पड़ गए थे। तो कई बार चूंकि कम समय में सीरीज खत्म करनी होती है, अब ये देखिए लगभग 2 हफ्ते के भीतर 6 मैचेस हो गए, 2 सीरीज हो गई, एक T20 की हो गई, एक वनडे की हो गई। और कहीं ना कहीं इस तरह की सीरीज से जो होम बोर्ड होता है, यानी इस सीरीज के मामले में बात की जाए
तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली बेहतर हो जाती हैं स्थितियां, क्योंकि पैसा आ जाता है और क्रिकेट को अगर आप चलाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर रखना है, तो ज़रूरी है कि वो पैसा आए। और बीसीसीआई ने, भारतीय टीम ने पिछले कुछ समय में इस बात का ध्यान रखा भी है, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में जो उसको एक बड़े भाई का रोल है उसके पास, उस पर वो खरा उतरा है। चाहे अभी हाल ही में जिम्बाब्वे गई थी भारतीय टीम, या फिर आप ये श्रीलंका का दौरा ले लें, यानी पड़ोसी जो मुल्क हैं या जो बाकी क्रिकेट खेलने वाले देश हैं वो छोटी सीरीज भी कराते हैं, तो भारतीय टीम वहां जाती है ताकि उनका भी एक तरीके से जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर रहे। चलिए, वनडे सीरीज पर हमने कहा था बातचीत करेंगे, और वनडे सीरीज पर बातचीत करेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो यही है कि अब आपको एक बार फिर दिखाई देंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान में, क्योंकि वो भारतीय टीम के साथ जुड़ चुके हैं और इस सीरीज में वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया तैयार है। T20 के बाद वनडे सीरीज में भी भारत की टीम जो है वो जीत पर नजर है उसकी। कई और सीनियर खिलाड़ी भी टीम के साथ जुड़ेंगे। वनडे टीम जो है वो कोलंबो में अभ्यास करेगी, जैसा मैं आपको बता भी रहा था कि वनडे सीरीज जो है वो कोलंबो में खेली जाएगी। आपको याद दिला दें कि जब इस सीरीज का कार्यक्रम अनाउंस हुआ था तो ऐसी चर्चा थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस सीरीज से आराम करना चाहते हैं, इस सीरीज में नहीं खेलना चाहते हैं। दोनों ही T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद से मैदान से दूर थे, दोनों ही अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे। लेकिन उसके बाद जब गौतम गंभीर की एंट्री होती है तो गौतम गंभीर संभवतः अपनी जो राय रखते हैं उसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हमको अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सिर्फ 6 वनडे मैचेस हैं भारतीय टीम के पास, जिसमें टीम एकजुट होकर उस कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है, उस रणनीति के साथ उतर सकती है जो उसका फाइनल जिस तरफ आगे बढ़ना है, जिस दिशा में सोच रहे हैं, जिस दिशा में तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ये तीनों ही खिलाड़ी रहें, जितने सीनियर प्लेयर्स हैं वो रहें। और उसके बाद ये कम्युनिकेट किया गया, ऐसा कहा जा रहा है कि ये कम्युनिकेट किया रोहित शर्मा को, ये कम्युनिकेट किया गया विराट कोहली को, और वो दोनों ही खिलाड़ी इस बात के लिए राजी हो गए कि बिल्कुल सही बात है, अगर 6 ही मैच बचे हैं तो फिर वनडे फॉर्मेट में वापस आना चाहिए इन दोनों खिलाड़ियों को, और दोनों खिलाड़ियों को खेलना भी चाहिए। तो दोनों ही खिलाड़ी जुड़ चुके हैं भारतीय टीम के साथ, और अब इन दोनों खिलाड़ियों के भारतीय टीम के साथ जुड़ने का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो सीरीज में रोमांच होता है वो कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अब भी भारतीय क्रिकेट नहीं, विश्व क्रिकेट में अगर आप बात करेंगे तो इन दोनों ही खिलाड़ियों का जो जो फैन फॉलोइंग है, इन दोनों ही खिलाड़ियों का जो कद है वो कमाल का है, और उसकी वजह से मैदान में उतरते ही इन दोनों के चीज़ें बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाती हैं। और श्रीलंका के लिए भी अच्छा है, क्योंकि श्रीलंका की सीरीज़ जो है वो भी अच्छी हो जाएगी, उनके यहाँ भी जो फैंस हैं उनके लिए भी अच्छी खासी बातचीत होती रहती है इस बारे में कि अगर बड़े खिलाड़ी जब मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर फैंस की जो एक्सपेक्टेशन होती है, फैंस की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बढ़ जाती है। तो उस लिहाज से इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ गौतम गंभीर पर लगातार चर्चा हो रही थी। गौतम गंभीर ने T20 सीरीज में जीत के साथ शुरुआत कर दी है, जिसका तीसरा मैच आज है, जो हम लोग अभी इस ब्रॉडकास्ट की शुरुआत में बात कर रहे थे। उसके इमीडिएटली बाद उनका वनडे जो है, वनडे को लेकर क्या उनका सोच है, कैसा उनका नजरिया है, ये सब कुछ आ जाएगा। वनडे सीरीज के लिए गंभीर का स्पेशल प्लान है। कैंडी में T20 टीम के साथ गौतम गंभीर हैं। सीनियर टीम की प्रैक्टिस के लिए कोलंबो पहुंच चुके हैं अभिषेक नायर, जो उनके डेप्यूटी हैं, और कैंडी से कोलंबो वो पहुंच चुके हैं। और रोहित और विराट ने वनडे क्रिकेट काफी समय से नहीं खेला है, जो बात अभी हम लोग कर रहे थे कि ये दोनों ही खिलाड़ी काफी समय से मैदान से दूर थे। लेकिन हाँ, ऐसे खिलाड़ी हैं कि इनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, इनको बस उस जोन में लौटना होता है कि साहब छुट्टियों का जोन खत्म हो गया, अब चलिए वापस आ जाते हैं, बैक टू बिजनेस, अब वापस रन बनाना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों ही खिलाड़ी इस काम में माहिर हैं। अभी टीम जो है एक तरीके से आप देखिए तो 2 हिस्सों में है, क्योंकि कोलंबो में जो वनडे वाले खिलाड़ी हैं वो कोलंबो में है, और T20 जो है वो पल्ले गले वाले खिलाड़ी वहां पर हैं। अभिषेक नायर जो घरेलू क्रिकेट का तो बहुत ही बड़ा नाम है, गौतम गंभीर उन पर बहुत भरोसा करते हैं, इसीलिए जब गौतम गंभीर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी हेड कोच की, तभी से ये चर्चा हो गई थी कि भाई अभिषेक नायर तो आएंगे ही आएंगे अगर गौतम गंभीर गए हैं। और ये होता भी है, आपने देखा होगा अमूमन एक रेपो डेवलप हो जाता है सपोर्ट स्टाफ के साथ आपका। लोग समझते हैं कि हेड कोच क्या चाहता है। हेड कोच को कई बार अपनी बात को समझाने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से वो रख पाता है अगर उसके पास सपोर्ट स्टाफ में वो लोग हो जिनकी वेवलेंथ मिलती हो, जो आपस में एक जैसा सोचते हो, लाइक माइंडेड हो। तो ये सारी चीजें अभिषेक नायर के साथ प्लस है। अभिषेक नायर इसीलिए कोलंबो पहुंच चुके हैं, और जाहिर सी बात है कोशिश यही है कि जो तैयारी होनी चाहिए, जिस दर्जे की तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी शुरू हो जाए। हालांकि बारिश का मौसम है श्रीलंका में इस वक्त, जैसे हिंदुस्तान जैसा ही मौसम
मौसम है, बारिश वहाँ होती रहती है, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेशंस अगले कुछ दिनों में होंगे भी, कुछ जो है वो नहीं भी हो पाएंगे, ऐसी खबरें भी आती रहेंगी। खैर वो सारी खबरें हम आपको बताते रहेंगे। बहरहाल अभी जो तैयारी है वो इसी बात की है कि एक टीम कोलंबो में जो सीनियर प्लेयर्स की है उसको प्रैक्टिस देना शुरू कर दिया जाए और उसमें उनके सेशन शुरू हो जाए और उसमें सबसे ज़्यादा निगाहें एक बार फिर वही जैसा मैंने कहा गौतम गंभीर की रहेंगी कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ किस तरह से जाना चाहते हैं, क्या कुछ उनकी स्ट्रैटेजी होगी। और ये दोनों खिलाड़ी भी जब अपना वापस लौटेंगे मैदान में ब्रेक के बाद तो फिर वो किस तरह के माइंडसेट से आते हैं। हालांकि इतने सीजन खिलाड़ी हैं, इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, इतना लंबा चौड़ा अनुभव इनके पास है कि बहुत ज़्यादा कुछ करने को रहता नहीं है। बस यही जैसा मैंने कहा ना कि बस वो आए और बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि हाँ जी छुट्टियां खत्म हो गई, वापस अब पसीना बहाना है, अपने फैंस के लिए खेलना है, अच्छा रिजल्ट देना है, अच्छे रन्स करना है, अच्छी जीत चाहिए, यही सब कुछ इनके दिमाग में रहता है। कितने दिन बाद लगभग लौट रहे हैं? करीब 1 महीने के बाद मैदान पर इन दोनों की वापसी हो रही है। T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वो आखिरी मैच था जहां पर आपने देखा किस तरह से विराट कोहली ने जो है वो ओपन में पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं बन रहे थे उनके, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 75 रन बनाए थे उन्होंने सारे टूर्नामेंट में मिलाकर, और फाइनल में अकेले ही उन्होंने 76 रन बनाए थे। और वो 76 ऐतिहासिक इसलिए हुए क्योंकि उन 76 रनों की बदौलत भारतीय टीम को वो सम्मानजनक स्कोर मिला। उसके बाद बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही बुमराह की, हार्दिक पांड्या की, और फिर सबसे ऊपर वो सूर्य कुमार यादव का करिश्माई कैच, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि वो कैच तो दरअसल ऊपर से आई हुई ब्लेसिंग्स थी। उस तरह से कैच अपने फाइनल में, मतलब इतने प्रेशर वाले मैच में आप इस तरह का कैच अगर पकड़ लेते हैं तो इसका मतलब कि ऊपर से ब्लेसिंग्स थी कि भाई इस बार जो है ना वो 19 तारीख वाला हाल नहीं होना जो वर्ल्ड कप के फाइनल में हुआ था। और इसीलिए T20 वर्ल्ड कप जीती टीम। और उसके बाद विराट की खुशी, रोहित की खुशी आपने देखी मैदान पर। उसके बाद से अब वो लौटेंगे और कई तस्वीरें ऐसी आई उस जीत के बाद जहां पर रोहित शर्मा एक तरीके से पीछे थे, शीट एंकर के तौर पे थे, लेकिन विराट कोहली ने उनको जाकर पकड़कर वो आगे लाए। चाहे आप एयरपोर्ट पे देख लें, एयरपोर्ट पे जब टीम बाहर आ रही थी तो विराट कोहली आगे थे, लेकिन विराट कोहली को लगा नहीं, जीत के तो हम रोहित शर्मा की कप्तानी में आए हैं तो रोहित शर्मा को आगे आना चाहिए। वो रोहित को गए, उनको रोहित को आगे लेकर आए। विक्ट्री परेड याद कीजिए आप मुंबई में, जहां पर टीम ओपन बस में घूम रही थी, वहां भी वो आगे खड़े हुए थे विराट कोहली, रोहित पीछे थे, विराट जाकर रोहित को लेकर आए। तो ये एक भारतीय क्रिकेट की एक ऐसी जोड़ी के तौर पर डेवलप हुई पिछले एक डेकेड में, एक दशक में, एक 1.5 दशक बल्कि कहना चाहिए, जिसमें आप कह सकते हैं कि वो जो कहावत है ना कि 1 और 1 11 होते हैं, तो ये 1 और 1 11 वाली जोड़ी है। ये 1 और 1 2 वाली जोड़ी नहीं है ये रोहित शर्मा और विराट की, ये जोड़ी 1 और 1 11 की है। तो इसीलिए जब ये जोड़ी मैदान में उतरेगी करीब 1 महीने के बाद तो एक्सपेक्टेशन सबकी रहेंगी भी। चलिए आपको फटाफट जरा इन दोनों खिलाड़ियों के वापस आने के बाद हम इन दोनों खिलाड़ियों के आपको हम यही बता देते हैं कि वनडे करियर कितने चमकते दमकते, मतलब जब स्क्रीन पर आते हैं इनके डेटा तो समझ में आता है कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं और कितने सारे रन्स कर चुके हैं। 292 मैच है विराट कोहली के खाते में, जिसमें 13,848 रन उन्होंने बनाए हैं। 58.68 की उनकी औसत है। 50 शतक वो लगा चुके हैं, 72 अर्धशतक लगा चुके हैं। और इसीलिए लगातार जो चर्चा होती है विराट कोहली को लेकर वो यही होती है, घूम फिर कर बात फिर वहीं आ जाती है कि अब यहां से ये चर्चा जो पिछले कई सालों से चली आ रही है वो फिर गर्म होगी कि क्या विराट कोहली 100 शतकों के अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है सचिन तेंदुलकर का, क्या 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक तक वो पहुंच पाएंगे। 80 हो गए उनके, 50 तो उसमें सीधे सीधे ओडीआई में है और उसके अलावा T20 में भी 1 शतक है उनका। तो अब यहां से जितने भी मैचेस, अब जैसे ये 3 मैचेस हैं, अब इन 3 मैचेस में अगर विराट कोहली ने 1 या 2 शतक लगा दिया तो वो और करीब आ जाएंगे। और फिर मैं सही बताऊं तो मुझे लगता है ये जितने भी इस तरह के स्टेचर वाले खिलाड़ी होते हैं वो कभी इतनी दूर का सोचते नहीं है। उनके जहन में ये रहता है कि चलो हमको अच्छा खेलना है, हमको अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना है। इस तरह के रिकॉर्ड्स तो बनते ही जाएंगे धीरे धीरे। सचिन ने भी जब बनाया था, सचिन ने कभी सोचा नहीं था। अब कई बार आप लोगों से साझा कर चुका हूं, लेकिन फिर से बताता हूं कि वो बड़ी दिलचस्प कहानी, जब दक्षिण अफ्रीका में IPL खेला जा रहा था और वहां पर एक अवार्ड सेरेमनी में पहली बार गावस्कर साहब ने कहा था 2009 में कि सचिन तेंदुलकर हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय शतकों का शतक बना दे। उस वक्त किसी को यह भरोसा नहीं था, किसी ने दूर दूर तक सोचा नहीं था, यहां तक कि सचिन तेंदुलकर ने भी नहीं सोचा था। क्योंकि उसके बाद जब सचिन भी उसी फंक्शन में आए और हम लोगों ने उनको जाकर बताया एज ए मीडिया के लोगों की तरफ से कि भाई आपके लिए गावस्कर ने कहा है कि आप 100 शतक लगाएंगे,
तेंदुलकर का जो चेहरा था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद बहुत ही हैरान रह गए हों। भौचक्का जिसको कहते हैं ना, वो शब्द एकदम सही उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पे जाएगा। उन्हें लगा कि ये क्या संभव भी है 100 शतक। लेकिन देखिए फिर वो उस शतक के शतकों के शतक को उन्होंने पूरा किया। तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा रहता है तो कई बार चीजें हो भी जाती हैं। लेकिन हाँ, विराट कोहली के लिए ये बहुत खास मौका इसलिए कि अब वो यहां से फिर से एक बार अच्छी फॉर्म जो उनकी है, फिर वो कॉन्फिडेंस भी होता है। अब वो एक वर्ल्ड चैंपियन टीम 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता था भारतीय टीम ने, तब विराट कोहली थे उस टीम में। लेकिन तब विराट कोहली आज वाले विराट कोहली नहीं थे। ये 13 साल पहले की बात है। 13 साल पहले विराट कोहली एक जूनियर मोस्ट प्लेयर थे। चीकू उनका निकनेम है, चीकू के नाम से लोग उनको जानते हैं, तो वो टीम इंडिया के लिए चीकू थे। लेकिन 13 साल में जिस तरह से इस खिलाड़ी ने अपने कद को बढ़ाया, जिस तरह से रनों का अंबार लगाया, जिस तरह से एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़े, जिस तरह से रिकॉर्ड बुक में अपने नाम को हर दूसरे या तीसरे पेज पर लिखवाया, उसके बाद से आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इस खिलाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। और इसीलिए इनके रिकॉर्ड्स हमने आपको दिखाई। रोहित शर्मा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मतलब पहले तो लगता था कि ये शायद सिर्फ लिमिटेड ओवर्स के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन बाद में टेस्ट मैचेस में भी समझ में आया कि इनका क्या कद है। 262 मैच, 10,709 रन, 49.12 की एवरेज, 31 शतक, 55 अर्धशतक। अब यहां रोहित शर्मा की अगर आप बात करेंगे ना, तो रोहित शर्मा की बात मुझे लगता है अब वो लकीर बहुत लंबी खींच चुके हैं अपनी कप्तानी में। मतलब अगर आप भारत के क्रिकेट इतिहास को उठाकर देखेंगे, जो लगभग 100 साल का होने को है, तो उसमें आपको 3 ही खिलाड़ी मिलेंगे जिन्होंने देश के लिए आईसीसी ट्रॉफी जीती है। 83 में आपको कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीत के दिया था। उसके बाद 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता महेंद्र सिंह धोनी ने। 2011 में वनडे का भी वर्ल्ड कप जीता महेंद्र सिंह धोनी ने। और उसके बाद जो वनडे का फाइनल लेकर गए रोहित शर्मा, और फिर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जिस तरह से जीत मिली, उससे वो तीसरे ऐसे कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में आईसीसी वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। तो वो कप्तानी के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत क्लियर कट संदेश अभी ही दिया जा चुका है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही कप्तान रहेंगे। लगभग सेम सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ ही रोहित शर्मा जाएंगे, जिस तरह की उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में कप्तानी की है। मतलब मैं अगर रोहित शर्मा के क्रिकेट करियर का आकलन किया जाएगा तो उसमें उनके ये जो लास्ट के 1.5-2 साल हैं, बतौर कप्तान मैं बात कर रहा हूं, वो बिल्कुल अलहदा हैं, वो बिल्कुल अलग किस्म के हैं। उस आकलन में आप ये पाएंगे कि एक कंप्लीट टीम मैन क्या होता है, ये कैप्टन के तौर पर रोहित शर्मा ने पिछले 1-1.5 साल में दिखाया है। वो कहते भी हैं कि 2019 में मैंने 5 शतक लगाए थे लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, और ये समझ में आ गया है कि अब करना क्या है। करना यही है कि वो जाते ही मैदान में आक्रामक बल्लेबाजी करनी है, फिर वो चाहे फाइनल हो चाहे सेमीफाइनल हो। और कई बार आलोचना का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई क्या ज़रूरत थी इतना तेज़ बल्लेबाजी करने की, थोड़ा पिच का ध्यान रख लेते, थोड़ा कंडीशंस को रेस्पेक्ट कर लेते। लेकिन ये अप्रोच है नहीं। रोहित शर्मा की अप्रोच इस वक्त यही है कि अपने रन नहीं देखने कि मैंने T20 में 40 रन बनाए, 50 रन बनाए, 80 रन बनाए, बल्कि देखना यह है कि 6 ओवर में यानी पावर प्ले में स्कोर बोर्ड पर क्या हम जोड़ पाए। जो स्कोर बोर्ड पे जोड़ पाएंगे ना, बस वही काम आने वाला है। मेरे व्यक्तिगत काम रन जो है वो काम आने वाले नहीं है, सिवाय इसके कि रिकॉर्ड बुक और मजबूत हो जाएगी। तो इस अप्रोच के साथ पिछले कुछ समय में रोहित शर्मा चले हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर आता था वो प्रेशर कम करते हैं। वनडे फॉर्मेट में आप यही देख लीजिए, जहां पर 2 तो शतक मिस किए थे उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में। एक बार 87 के आसपास पहुंचे थे, एक बार और 80 क्रॉस किए थे। 4-5 बार वो 40-45 के आसपास आउट हुए, और आउट होने की वजह यही थी कि लगातार शॉट्स मारने हैं, लगातार आक्रामकता रखनी है, ताकि मिडिल ऑर्डर जब आए तो उसको क्रीज पर समय मिल जाए थोड़ा सा, जिससे कि वो निगाहें जमा सके। और मिडिल ऑर्डर की जब बात होती है तो यहां सीधी सीधी बात होती है विराट कोहली की वनडे फॉर्मेट में। तो अब जब ये वनडे फॉर्मेट आ रहा है तो फिर एक बार यही देखना होगा कि रोहित शर्मा उसी अप्रोच के साथ आगे जा रहे हैं या नहीं। और मुझे लगता है 99.99% उस अप्रोच में कहीं कोई बदलाव दिखाई नहीं देगा। चलिए फटाफट आपको बताते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच जो वनडे राइवलरी रही है वो किस तरह की रही है। 168 मैच अब तक खेले गए हैं वनडे के। इसमें भारत ने 99 मैच जीते हैं, श्रीलंका ने 57 मैच जीते हैं। बेनतीजा रहा है 11 मैच और 1 मैच टाई रहा है, यानी
एक और दिलचस्प बात यह भी है कि भारत 100वां वनडे मैच यानी वनडे मैच में जीत का शतक भी इस सीरीज में लगेगा ही लगेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता है। तो साफ है, आंकड़े बिल्कुल सीधा सीधा बता रहे हैं कि भारत का पलड़ा जो है सीरीज में भारी रहने वाला है। और वो दो खिलाड़ी जिन पर हम इतनी देर से बात कर रहे थे, वो दो खिलाड़ी जब जुड़ जाएंगे तो वो पलड़ा जो है थोड़ा और भारी हो जाएगा। वो जो अनुभव आएगा ना अपने साथ, मतलब लगभग 600 मैचेस का इन दोनों को जोड़ दीजिए तो वो 600 मैच का अनुभव मैदान पर साफ दिखाई देता है। जब मैदान पर रोहित शर्मा और विराट कोहली उतरते हैं तो उनके साथ उनकी जो एक्सपीरियंस वाली जो एक कैप है ना, वो समझ में आती है कि दोनों खिलाड़ी क्या कर सकते हैं भारतीय टीम के लिए और क्या करते आए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए आपको बताते हैं अब ये भी कि ये जो सीरीज है उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि इस सीरीज को देखा जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के ड्रेस रिहर्सल के तौर पर। वनडे में अब जितने भी मैचेस खेले जाएंगे, इस ब्रॉडकास्ट की शुरुआत में भी मैं आपको बता ही रहा था कि वनडे में जो 6 मैचेस हैं वो अब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो ग्राफिक्स है वो आप डालिए तो उसमें हम आगे बात करते हैं। 2025 में खेली जानी है चैंपियंस ट्रॉफी, जिस पर हम अभी बात कर रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है, ये एक पेंच है, इस पर भी हम बात करेंगे। भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने की उम्मीद नहीं है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। श्रीलंका या UAE में खेले जाएंगे मैच अगर भारतीय टीम चाहेगी। भारतीय टीम जो भी BCCI अपना पक्ष रखेगी ICC के सामने, बल्कि कहना चाहिए रख चुकी है भारतीय टीम BCCI, और उसके बाद जो अंतिम फैसला है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC को लेना है, क्योंकि ICC का इवेंट है। और श्रीलंका या UAE में अगर भारत के मैच होते हैं तो उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रीलंका में अगर आपको खेलना है अपने मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के तो अभी श्रीलंका में ही है भारतीय टीम। तो इस लिहाज से आपको कंडीशंस का, आपको पिचेस का एक बेहतर, वैसे तो भारतीय टीम बहुत खेली है श्रीलंका में, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े मामूली जो बदलाव आते रहते हैं ना, वो चाहे आप मौसम की ही बात कर लीजिए। आज की तारीख में आप इसको ग्लोबल वार्मिंग कह लें या जो भी नाम देना चाहें दे लें, लेकिन आप ये मानेंगे कि जो 2023 में आज के दिन मौसम था आज नहीं है। हर साल आप मौसम में वो बदलाव फील करते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय टीम अब जो मैचेस खेलने हैं उसको, उसमें से 3 श्रीलंका में खेल रही है, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भी श्रीलंका में ही मैचेस खेल लें तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। रही बात भारतीय टीम के पाकिस्तान ना जाने की, आप जानते हैं भारतीय टीम का स्टैंड बहुत क्लियर है। भारतीय टीम अपनी सरकार के साथ है, और ये बड़ा साफ मैसेज पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को दिया जा चुका है कि अगर पाकिस्तान की ज़मीन से भारत में जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसको नहीं रोका गया तो भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। हाल के दिनों में भी तमाम ऐसी छुटपुट घटनाएं हुई हैं जहां हमें नुकसान पहुंचा है, हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, और उन सब के जब आप उसमें जाएंगे ना जड़ में, तो वो पाकिस्तान का ही हाथ रहता है। हर बार आपको पढ़ने को भी मिलता होगा, सुनने को भी मिलता होगा। तो इसलिए भी भारतीय टीम का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि खेलेंगे और खेल के मैदान में हराएंगे भी, लेकिन पाकिस्तान जाएंगे नहीं। इस बार भी PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो जो थोड़ा रोना गाना रहता है वो शुरू हो गया है कि अगर हम भारतीय टीम नहीं आएगी पाकिस्तान तो हम भी ICC के इवेंट्स का बायकॉट करेंगे। हम 2026 में जब भारत में T20 वर्ल्ड कप होगा तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल स्थिति ये है, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान इस तरह का कोई फैसला कर नहीं सकता। अगर पाकिस्तान ने ICC के इवेंट्स का बायकॉट किया तो ICC अगर उसका बायकॉट कर देगी तो वो ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, वो ज़्यादा बड़ी सज़ा हो जाएगी। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को ना नुकुर करने के बाद मानना ही पड़ता है। एशिया कप आपको याद ही होगा, एशिया कप में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी जब एशिया कप में भारत ने साफ कह दिया था कि हम नहीं जा रहे पाकिस्तान। तो हाइब्रिड मॉडल पे कराया गया था जहां भारतीय टीम ने अपने मैचेस श्रीलंका में खेले थे। लगभग वही फॉर्मूला अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी होने वाला है, लेकिन अब इस फॉर्मूले से अलग बेसिक चीज़ ये है कि क्रिकेट अच्छी खेलनी है। क्रिकेट अच्छी खेलनी है तो उसकी तैयारी में 6 मैचेस हैं। 6 मैचेस में से 3 अब जब शुरू होंगे तो ये देखा जाएगा कि वापस ये वही टीम जो 2023 वर्ल्ड कप में जिस तरह से डोमिनेट कर रही थी पूरे के पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को, ठीक है फाइनल हम हार गए थे, लेकिन जिस तरह से फाइनल तक पहुंचे थे ये किसी भी क्रिकेट फैन को भूला नहीं है। तो एक बार फिर से यूनाइट होंगे, एक बार फिर से जुड़ेंगे और उस वनडे सीरीज में भी शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। यही टीम इंडिया का इरादा भी है, रोहित शर्मा का भी यही इरादा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम को जीत दिलाई जाए, ताकि वो जो ICC ट्रॉफीज का जो इंतजार लंबा चला था, अब वो इंतजार जब खत्म हुआ है तो थोड़ी और ट्रॉफीज अगर आ सकती हैं तो क्यों नहीं। चलिए, रहेगी हमारी सारे एक्शन पर, क्रिकेट के अलावा ओलंपिक्स के सारे जितने भी मुकाबले हैं भारत का, जहां जहां दावा है उन सब मुकाबलों पर हमारी नजर है। हम आप तक हर जरूरी अपडेट पहुंचाएंगे। बस रिक्वेस्ट ये है, गुजारिश ये है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिलाल
हमारा जो प्रयास होगा वो यही होगा कि आप जब सब्सक्राइब करें, हम आपको बेहतर वीडियोस, बेहतर लाइव्स के साथ साथ अपडेट करते रहें। आप इस ब्रॉडकास्ट में हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।